श्री राधे राधे। भक्तों, श्रीमद् भागवत गीता भाव मंथन कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। हम लोग श्रवण कर रहे थे पिछले दिन गीता जी के तीसरे अध्याय का 20वां श्लोक, और यद्यप हम पाठ कर चुके हैं, शब्दार्थ भी श्रवण कर चुके हैं और भाव मंथन में हम चल रहे थे, किंतु एक बार श्लोक का फिर से पाठ करके भाव मंथन में आगे चलेंगे। श्लोक है, कर्मणैव हि संसिद्धि मा स्थिता जनकादयः लोक संग्रह में वापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। भगवान कहते हैं, अर्जुन, जनक आदि ज्ञानी जन भी कर्म द्वारा ही संसिद्धि को प्राप्त हुए। लोक संग्रह अर्थात लोक रक्षण को भी देखते हुए तुम कर्म करने ही योग्य हो, अर्थात तुम हो तो ज्ञानी पुरुष, भक्त हो, ज्ञानी हो, लेकिन कर्म करने से ही संसिद्धि अर्थात सफलता प्राप्त होती है, लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो महान ज्ञानी जनक जी का उदाहरण देकर के अर्जुन को प्रभु ने कर्म करने के लिए आदेश किया है। तो भक्तों, मैं सुना रहा था ज्ञानी जनक की बात आपको कि वो स्वप्न में जो खिचड़ी मिल रही थी वो नहीं खा पाए तो रोने लग गए थे, और जगने पर देखा कि ऐसी कोई कमी नहीं हमारे पास। तो याज्ञवल्क्य जी ने बतलाया कि ये जो स्वप्न रात में तुमने देखा वो छोटा स्वप्न था, और जगने पर जो स्वप्न देख रहे हो अर्थात जीवन या संसार जो देख रहे हो ये बड़ा स्वप्न है, और ये लंबा स्वप्न जो अभी चल रहा है, छोटा स्वप्न जो देखा था भूख के मारे परेशान थे, वो तो जगने पर खत्म हो गया। और ये इस लंबा स्वप्न जो संसार का देख रहे हो कि तुम बहुत बड़े राजा हो, रानी है, ऐश्वर्य है, धन है, संपदा है, ये स्वप्न तुम्हारा तब समाप्त होगा जब शरीर छूटेगा। तो चर्चा चल रही थी, मोह निशा सब सोवनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा, यही जग जामिन जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जनक के विषय में मैं बता रहा था, और स्वप्न सब देख रहे हैं संसार में, मोह की रात्रि में सब सो रहे हैं, संसार रूपी स्वप्न देख रहे हैं, और इस जग में वही योगी होता है जो जागता है, अर्थात वास्तविक दृष्टा होता है, परमार्थी होता है, प्रपंच का वियोगी होता है। भक्तों, जनक जी थे ही ऐसे अद्भुत, जिनका नाम भगवान गीता जी में याद करते हैं, बोलते हैं। तुमरु गंधर्व ने एक बार नारद जी से कहा था कि जनक जी कैसे ज्ञानी मालूम है, तमाम रानियां हैं और फिर भी विदेह कहे जाते हैं। तो नारद जी ने तुमरु गंधर्व को जनक जी के महल में रात में ले जाकर दिखला दिया, क्योंकि उनके यहाँ साधु संत के लिए कोई रोक टोक नहीं थी, और उन्होंने दिखा दिया कि जनक जी के हाथ पर चाहे तुम स्त्री के शरीर का स्पर्श कराओ, चाहे आग का अंगारा रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनका ध्यान इस ओर जाएगा ही नहीं। और महाराज, इसी प्रकार की एक कथा और मिलती है कि नारद जी ने जनक जी के दर्शन के लिए एक संत को भेजा। संत ने जनक जी से उपदेश सुनना चाहा, तो जनक जी ने कहा कि तेल से लबालब भरी कटोरी लेकर के हमारे मिथिला नगर की परिक्रमा करके आओ, और ये तेल नहीं गिरेगा तब उपदेश करेंगे।
और महाराज तेल से भरी कटोरी लेकर संत बहुत धीरे 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 चले कि तेल यदि गिर गया तो सत्संग नहीं मिलेगा। तो बड़ी सावधानी थी। और जब संत शाम को परिक्रमा करके लौटे और तेल नहीं गिरा तो महाराज जनक ने पूछा कि जहाँ जहाँ गए हो वहाँ वहाँ क्या देखा आपने? तो महाराज तेल की कटोरी लेकर के जो संत परिक्रमा करने गए थे मिथिला की, जनकपुर की, बोले महाराज हम तो कुछ भी नहीं देखे, बस तेल ही देखते रहे कि गिर न जाए गिर न जाए, नहीं तो सत्संग आपका नहीं मिलेगा। इसलिए तेल को संभालने के लिए केवल तेल ही देखते रहे। जनक जी ने कहा इसी तरह हमारा ध्यान केवल एक भगवान में रहता है और हम संसार में कुछ देखते ही नहीं। किसी अन्य व्यक्ति ने महाराज जनक से पूछा कि इतने स्वादिष्ट भोजन आप करते हैं तो मनुष्य में नहीं जाता क्या? कहा जाता है कि बड़ा स्वादिष्ट भोजन साधु को नहीं करना चाहिए, आप तो साधु ही हो, देखने में भले राजा हो। उस दिन राजा जनक ने उस व्यक्ति को भूखा रखा महाराज। अगले दिन बढ़िया व्यंजन उस व्यक्ति के लिए मंगवाया और उसके सिर के ऊपर एक तलवार लटकवा दी जो कच्चे धागा में बंधी थी। वो व्यक्ति नीचे भोजन करे, उसी तलवार के नीचे जो तलवार रख रही थी उसके नीचे बैठाया गया और फिर ऊपर देखे और सोचे कि कितनी जल्दी भागे यहाँ से भोजन करके, कब धागा टूट जाए कुछ पता नहीं, तलवार सीधा खोपड़ी में गिर जाएगी और घुस जाएगी खोपड़ी में। भूख तो बहुत ज़्यादा थी, इसलिए जान बचाने के लिए जल्दी 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 भोजन खा गया पूरा। राजा ने बाद में पूछा कि किस किस चीज में नमक ज़्यादा था, चीनी कम थी ज़्यादा थी, कुछ तो बताओ भोजन के विषय में। वो व्यक्ति बोला ये तो हम देख ही नहीं पाए क्योंकि हमारा पूरा ध्यान तलवार पर था। तो महाराज जनक जी ने कहा कि इसी तरह मैं भी संसार में देखता रहता हूँ कि मेरी मौत आ रही है। जैसे तुम देख रहे थे महाराज कि मौत ऊपर से सिर पर आ रही है, ऐसे मैं देखता रहता हूँ कि मेरी मौत आ रही है और प्रारब्ध समाप्त होते ही मुझे खत्म कर देगी। इसलिए संसार का कोई रस मेरे अंदर नहीं आता है। और तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि राजा जनक का ज्ञान इतना महान था कि उनके निकट में आने वाले सब ज्ञानी होते थे। पुर नर नारी सुभग सुच संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। उनके निकट में जितने रहते थे ना जनक जी के, पूर्व में नर हो चाहे नारी हो, वो सब पवित्र संत ही थे, धर्मशील थे, ज्ञानी थे, गुणवान थे। साधु का वेश भले न पहने हो लेकिन सब साधु ही थे अंदर से। इतना होते हुए एक चीज गुप्त थी। वो क्या गुप्त थी? प्रणमो परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु। तुलसीदास जी कहते हैं केवल जनक जी की ही नहीं, मैं पूरे जनक जी के परिवार की वंदना कर रहा हूँ। प्रणमो परिजन सहित विदेहु, जनक जी को परिवार सहित मैं वंदन करता हूँ। क्यों? क्योंकि उनके अंदर राम जी का गूढ़ प्रेम था, वो छिपा हुआ प्रेम था। जो अब वो प्रेम ऐसा था महाराज कि कोई जान ही नहीं पाता था जनक जी इतने प्रेमी हैं। राजा के रूप में नहीं उनकी वंदना की, बल्कि इसलिए वंदना की कि राम के प्रति उनके अंदर गूढ़ प्रेम था, इसलिए तुलसीदास जी वंदना करते हैं। गूढ़ प्रेम का मतलब है कि जो प्रेम जल्दी किसी के समझ में ही नहीं आवे। ऐसे एक कथा भक्तमाल में है कि एक रानी को बड़ी चिंता थी
कि उनके राजा साहब कभी भगवान का नाम नहीं बोलते हैं। बहुत समझाती थी कि भजन किया करो, माला फेरा करो, पूजा पाठ किया करो। राजा हंस देते थे। रानी समझती थी ये नास्तिक हैं। एक दिन रानी सुबह उठते ही खूब दान पुण्य भंडारा आदि करने में लगी थी, तो राजा ने पूछा बात क्या है। रानी ने कहा, आज रात में आप प्रेम विभोर होकर के भगवान का नाम बोले ऐसी मिठास के साथ कि मैं भाव विभोर हो गई। राजा ने कहा, मेरे मुख से निकल गया भगवान का नाम? बोले, हाँ, आपके मुख से निकला भगवान का नाम। रानी ने कहा, राजा का प्रेम गूढ़ प्रेम था। अब तो राजा को लगा कि मेरे अंदर की छिपी चीज लोगों ने देख लिया। बोले, निकल गया नाम, सबको मालूम हो गया, अब तो मेरा जीवन बेकार है, क्यों इसको मैंने प्रकट किया। और इतना व्याकुल हुए महाराज कि राम राम बोलते बोलते शरीर छोड़ दिया था वो भक्तमाल में लिखा हुआ। ऐसे ही राजा जनक का प्रेम था। जाहि राम पद गूढ़ स्नेहु। संतों ने तुलसीदास जी से पूछा, महाराज गूढ़ स्नेह आप कैसे बता रहे हैं? बोले, जोग भोग मह राख्यो गोई, राम बिलोकत प्रगट्यो सोई। जोग और भोग के बीच में प्रेम को छिपा के रखा था। और राम को देखते ही वो प्रकट हो गया। ऐसे समझो ना, जो कोई कटोरा हो, नीचे से ऊपर से ढक्कन लगा हुआ हो, संपुट जिसको बोलते हैं, तो नीचे से झांकने वाले को योगी दिखाई पड़ते थे, ऊपर से देखने वाले को भोगी दिखाई पड़ते थे जनक जी। पहली बार जब जनक जी ने राम जी को देखा, कहाँ गुरु विश्वामित्र जहाँ ठहरे हुए थे, तो अपने को संभाल नहीं पाए। उन्होंने विश्वामित्र जी से कहा कि मेरा मन तो सहज विरागी है, प्रयास से हुआ हो, साधना से हुआ ऐसा नहीं, जन्मजात विरागी है, संसार के किसी भी आकर्षण को स्वीकार नहीं करता। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद्र चकोरा। इनको देख करके चंद्रमा देखो जैसे चकोर ने देखा, ऐसी हालत हो गई। इन बालकों को देखकर मेरा मन ऐसा हो गया जैसे चंद्रमा को चकोर देख रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो निर्गुण निराकार वेदांत में वर्णित है, कहीं वही प्रकट तो नहीं होकर मेरे सामने आ गए। तो विश्वामित्र जी ने कह दिया, वचन तुम्हार न होई अली का। महाराज आपकी बात गलत नहीं हो सकती। तो राम विलोकत प्रगटे सोई, जोग भोग में राख्यो कोई। जो योग और भोग के बीच में छिपा कर रखे थे, ऊपर से देखने वाले भोगी कहते थे, नीचे से झांकने वाले योगी कहते थे, भीतर राम जी का प्रेम जो छिप कर था वो प्रकट हुआ था राम का दर्शन होने पर। इसलिए राम विलोकत प्रगटे सोई। तो राम जी के चरणों में जो जनक जी का गूढ़ प्रेम था, राम का दर्शन पाते ही प्रकट हो गया। और ये गूढ़ प्रेम जो जोग भोग में राखे गोई, जोग और भोग के संपुट में छिपा कर रखा गया था। संपुट में जोग है नीचे का हिस्सा, भोग है ऊपर का हिस्सा। सामान्य लोग तो उनको ऊपर से ही देखते थे, तो कहते थे वो राजा के पास तो इतना भोग भोगी है। और साधु लोग नीचे से झांक कर अर्थात अंदर की बात समझ के कहते थे योगी हैं। ऊपर का हिस्सा वाला देखने वाला भोगी कहता था, किंतु ज्ञानी जो था वो नीचे का हिस्सा बड़ी सावधानी से देख कर कहता था योगी, ये भोगी नहीं योगी हैं। किंतु वास्तविकता जो थी वो गूढ़ राम प्रेम था अंदर,
इस विषय में फिर मैं कल चर्चा करूंगा भक्तों। आज प्रभु को और उनके सब भक्तों को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय।